आपकी ज़िंदगी को किसी फ़िल्म की शक्ल में पेश करने का मौका मिले, तो आप जो अपना किरदार है, किससे प्ले करवाना पसंद करेंगी? मेरी ज़िंदगी पर क्यों बनने वाली है ले फ़िल्म? ले बन रही है। अच्छा, बन रही है। सबा कमर। सबा कमर, क्या खूबसूरत एक्ट्रेस है। अच्छा ये बताएँ बहुत अच्छी इंसान भी हैं। अच्छा, बहुत अच्छी इंसान भी हैं। ये बताएँ कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन गई हैं पाकिस्तान की, पहला हुक्म क्या जारी करेंगी? ये तो कभी मैंने ज़िंदगी में सोचा ही नहीं, सियासत से तो दूर-दूर नहीं, नहीं तक। आप वज़ीर-ए-आज़म बन गई हैं, अब हुक्म जारी करना है आपने, पहला हुक्म जारी करें जल्दी से। जल्दी थोड़ा सोचने का मौका तो दे सोचें, दें। सोचें, सोच लें और हुक्म जारी करना है बस, पहला ऑर्डर जारी करना है। हाय! ये जो इस वक़्त सारे केसेज़ ख़ास तौर पे बच्चियों से ज़्यादती और रेप हुँ, वाले हैं, इन सबको सरेआम सज़ाएँ दे दें। सरेआम सज़ाएँ दें। इबरत का निशान बनाएँगे तो अगले लोग रुकेंगे, वरना देखेंगे कि कुछ भी नहीं होता इनके खिलाफ, तो आए रोज़ ये वाक़यात आप देखते हैं। और इस पर ये जितना ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले वाक़यात हैं ना, इससे ज़्यादा कोई नहीं होता यानी वाक़या। फ़रा इक़रार अगर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगी तो रेपिस्ट को सरेआम सज़ाएँ देगी। बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा, आपके ख़्याल में औरत का सबसे ताकतवर हथियार क्या है? हुस्न, अक्ल या सब्र? सब्र तो बड़ी प्यारी चीज़ है। और चंद दिन पहले ना मैं तारिक साहब एक जगह पढ़ रही थी, एक होता है सब्र और एक होती है ख़ामोशी। ख़ामोशी का मतलब है कि आप जबर कर रहे हैं, आप सह रहे हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। और सब्र है कि जो किया है अल्लाह ने ठीक किया है, मेरे लिए अच्छा होगा। ये डिफ़रेंस है दोनों के अंदर। तो सब्र से खूबसूरत तो मैं कहती हूँ, क्या औरत क्या मर्द के लिए भी कोई बात है! चीज़। लिटरली मेरी डेफ़िनेशन बदली आपने। आप कह रही हैं कि ख़ामोशी तो जबर पे भी ख़ामोशी जबरन भी ख़ामोशी हम बर्दाश्त कर लेंगे। हुँ। वो जबर के साथ वो ख़ामोशी नहीं है, वो जबर है। सब्र एक्सेप्टेंस है, सब्र एक्सेप्टेंस है। कबूलियत है। ओहो! हो! खूबसूरत, खूबसूरत बात। मैं सच्ची जज़ा कह रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये डेफ़िनेशन नहीं मैंने भी देखी। चंद रोज़ पहले कहीं पढ़ी, तो अच्छी चीज़ अगर आप पढ़ें हाँ, और आपको क्या मालूम हो तो खूबसूरत है, उसको आगे क्या ज़रूर खूबसूरत है फैलाना चाहिए। कि भई जबरन नहीं, हुँ? जबर समझ के ना करो ख़ामोशी। माने हाँ, उन्हें मानो। रब की रज़ा जो है हाँ, ना, हाँ, 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 रब की खूबसूरत। रज़ा, ये आप इसमें राज़ी रहें। हुँ। अच्छा, अब रब की रज़ा में हर वक़्त आपको खुशी नहीं मिल रही होती, दुःख भी मिलते हैं, सख्ती आती है, परेशानी आती है, आपके प्यारे आपसे दूर जाते हैं, हाय हाय! इम्तिहान भी आता है। तो फिर जब वो खुशियाँ दे रहा है तो आप बड़े राज़ी हैं, जब दुःख हो रहा है तो तुसी कहोगे अल्लाह मियाँ ये की कीता? हाँ, हाँ, हाँ। क्यों? उसकी जो रज़ा है उसमें वेरी राज़ी गुड। रहो, वो आपको इतना नवाज़ेगा। और वो बाद में जब आपको मसलहत पता चलेगी ना, तो आप हैरान हो जाएँगे कि मैं जो माँग रहा था, इस वजह से मेरे रब ने नहीं क्या दिया कि वो बात मेरे है! साथ ये कर देगा। ये बहुत खूबसूरत डेफ़िनेशन आपने दी है। ये आपने जो गुफ्तगू की ना खामोशी हो रे यार, हुँ, सब्र हो रे, सब्र एक्सेप्टेंस दा ना है। वासिफ़ साहब ने फरमाया अल्लाह की रज़ा और अपनी रज़ा के दरमियान इंसान की रज़ा के दरमियान फ़र्क का नाम गम है। जब आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी नहीं होते ना, जो फिर फ़र्क आ रहा है ना, ये गम है। ये गम की कैफ़ियत है। आप कहते हैं यार मेरे ना जी क्यों हो गया? जब हुँ, आप कहते हैं ना या अल्लाह तू जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं चल भई कुछ नहीं हुंदा अल्लाह दे फज़ल नाल फिर इंशाल्लाह। वो इत्मीनान क़ल्ब मिल जाता है आपको। एक सवाल है, जल्दी-जल्दी ये जवाब दीजिएगा, क्या सोशल मीडिया ने औरतों को बेचैन कर दिया? मुझे तो लगता है पूरी सोसाइटी को, पूरे माशरे को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, सबको बेचैन कर दिया। इश्क की डेफ़िनेशन क्या है आपके नज़दीक? जिसमें इंसान अपने आप को भूल जाए। आहाहाहा! इश्क़ मजाज़ी भी है और इश्क़ हकीकी भी है। फिर वो इश्क़ मजाज़ी जो है ना, उसकी मंज़िल इश्क़ हकीकी तक ही जाती है, क्योंकि अमूमी तौर पर ना महबूब से जब दुःख मिलता है, तकलीफ़ मिलती है, इंसान उसको एक्सेप्ट करता है। फ़ना फ़िज़्ज़ात, फ़ना हाँ, हाँ। फ़िल्लाह, ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। हुँ। तो फिर अल्टीमेटली आप जाके उस ज़ात से कनेक्ट कर जाते क्या हो। दोनों आप किसी कैफ़ियत से गुज़री हैं? अल्लाह ताला मुझे इस कैफ़ियत में ले जाए कि मैं इश्क़ हकीकी के सबसे ऊँचे दर्जे पर चली जाऊँ, ये मेरी ख़्वाहिश है। अच्छा। बिल्कुल ख़्वाहिश है। हाँ, इश्क़ का दर्जा ज़ाहिर है, मेरे शरीके हयात हैं। हुँ। मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत से कहीं बढ़कर अच्छा, है, इश्क़ का दर्जा आप उसको कह सकते हैं। वासिफ़ साहब ने एक जगह पे लिखा, महबूब उस शख़्स को कहते हैं जिसकी बक़ा की ख़ातिर आप अपनी फ़ना गवारा कर लें। हुँ, अभी आपने कहा ना कि जब भई अपनी फ़ना गवारा कर लें, तो वासिफ़ साहब ने ये लिखा बहुत अरसे पहले मैंने ये पढ़ा था कि महबूब उसे कहते हैं जिसकी बक़ा की ख़ातिर आप अपनी फ़ना गवारा कर लें। हुँ। अच्छा ये बताएँ कि आपके ख़्याल में मर्दों के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? वफ़ादार रहना, ख़ामोश रहना या ख़वातीन को समझना? अच्छा, मर्द ख़ामोश रहते हैं।
अच्छा, मर्द अक्सर मैंने देखा है कि एक ना उनके लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? आपने खामोश रहना तो फिर ये तो आसान काम हो गया ना। मैं कह रहा हूँ तीनों में सबसे मुश्किल काम मर्दों के लिए क्या है? वफ़ादार रहना, खामोश रहना या ख़वातीन को समझना? मुझे लगता है ख़वातीन को समझना ज़रा मुश्किल काम है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह ख़वातीन भी मर्दों को नहीं समझ पाती क्योंकि कुछ चीज़ें ना मिस्ट्री है तो वो नहीं समझ पाती। मुझे लगता है औरतों को समझना मर्दों के लिए सबसे मुश्किल काम है, हालाँकि बड़ा आसान है, अच्छा, लेकिन शायद वो उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। अच्छा। अब तक मुझे लगता है कि ये मुश्किल लगेगा मर्दों मर्दों को। के लिए औरतों को समझना सबसे मुश्किल। अच्छा हुँ। ये बताएँ कि अपनी ज़िंदगी का फ़रा इक़रार को ज़िंदगी का एक फ़ैसला वापस लेना है, वो कौन-सा फ़ैसला होगा? कोई भी फ़ैसला नहीं। कोई फ़ैसला वापस कोई लेना फ़ैसला नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे तजुर्बात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, सबक हैं, लेकिन मैं किसी भी अपने फ़ैसले को रिवर्स करूँगी तो मैं वो नहीं होंगी जो आज हूँ। मेरे फ़ैसलों ने मेरे माज़ी ने, मेरी चीज़ों ने, मेरी लर्निंग्स ने मुझे ये इंसान बनाया है और मुझे लगता है कि मैं फै फै पहले से बेहतर हूँ। फैज़ ने कहा था हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग नदामत। अच्छा ये बताएँ कि आपके ख़्याल में ख़वातीन एक-दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन है या सबसे बड़ी मददगार? एक एज में आके ना ख़वातीन ख़वातीन की बहुत अच्छी दोस्त हो जाती हैं। अच्छा, कहीं-कहीं जब कम उम्र होते हुए हैं, बच्चे होते हैं, तो वो फिर शायद उस दोस्ती को नहीं समझ पाते, लेकिन वक़्त के साथ मैच्योरिटी आती है और ख़वातीन अच्छी दोस्त भी साबित होती हैं। अल्लाह ताला आपको मौका दे कि आपके पास रीसेट का बटन है और कहे कि फ़रा इक़रार आप रीसेट कर सकती हैं अपनी लाइफ़ को। अपनी लाइफ़ को रीसेट करेंगी या जो जैसे होता रहा ठीक हुआ? मैं अपनी ज़िंदगी से इतनी मुतमईन हूँ और इतने सुकून में हूँ कि मुझे रीसेट चाहिए ही नहीं। ज़िंदगी जैसे चल रही है, जैसे थी और जैसे होगी, वो सब मुझे कबूल है क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बहुत से फ़ैसले रब ताला की ज़ात ने किए हुए हैं। तो रब ताला ने जो सोचा होगा, जो मेरे लिए लिखा होगा, वो बहुत बेहतर होगा। हाँ, मेरे हाथ में एक चीज़ है कि मैं अपने आप को बेहतर इंसान बनाऊँ, जिस पर मैं काम करती हूँ। और यही मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है और ऐसा इंसान भी जो अल्लाह ताला को पसंद आए और मेरी अगली मंजिल मेरे लिए आसान हो क्योंकि ये दुनिया तो ख़त्म हो जानी है ना, मुझे हाँ, आगे जाना है तो। अगर आपको मौका मिले हुँ। और इकरारुल हसन साहब का फ़ोन आपने 10 मिनट में हैक कर सकती हैं और 10 मिनट में हैक करने के बाद सबसे पहले क्या चेक करेंगी? व्हाट्सएप, गैलरी या कॉल लॉग? तो मैं फ़ोन हैक ही नहीं करूँगी, उनके पासवर्ड्स मुझे मालूम है, फ़ोन सामने होता है, मैं कभी खोल के भी नहीं देखती हूँ। अच्छा, क्यों क्या ज़रूरत है? हर इंसान की अपनी एक प्राइवेसी होती है और वैसे भी शक-व-शुबहात वाली ज़िंदगी तो मैंने कभी जी ही नहीं है। अच्छा। हुँ। अच्छा ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी पे अगर ड्रामा बनता उसका टाइटल क्या होगा? टाइटल इश्क कानून, इकरारनामा या बीवी नंबर 2? क्या आपने बताया? बड़े बड़े इंटरेस्टिंग से नाम इश्क कानून, इकरारनामा या बीवी नंबर 2? ये तीनों नाम मुझे पसंद नहीं आए तो आप अपने कोई। नंबर दे दें, आप ये तो मैंने दिए हैं, आप अपने पास से कुछ बोलें। वो तो फिर सोचने का प्रोसेस लगेगा ना। थोड़ा थोड़ा सोच लें, 1-2 मिनट सोच लें। 1-2 मिनट सोच लूँ। मेरी ज़िंदगी पर मुझे लग रहा है आपका कोई इरादा बन रहा है फ़िल्म बनाने का जो आपने बहुत से नहीं मैंने तो सवालात। देखें मैं तो अब सारी तैयारी करके आया हूँ आपके लिए। हुँ। मैं तो लिखता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, सोचता रहा हूँ कि क्या-क्या सवाल करूँगा, फिर इन सवालात के बाद क्या सवालात करूँगा। मुझे लगता है उसका टाइटल ज़िंदगी होना चाहिए। अच्छा, हुँ। ज़िंदगी, हुँ। वेरी गुड। अगर इकरार भाई 1 दिन के लिए गायब हो जाएँ, हुँ। तो फ़रा इकरार सबसे पहले क्या करेंगी? पुलिस को कॉल करेंगी, वालिदैन को कॉल करेंगी या कुर्तलैन को कॉल करेंगी? गायब से मुराद? क्योंकि वो एक शूट वग़ैरह के लिए एक तो पता जाते नहीं हैं। चल रहा कि पता यार नहीं। किधर गए? किधर हैं भाई? ढूँढना है इकरार भाई को। मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे मालूम करना है कि हाँ, वो वो कहाँ हैं? कहाँ आपको हैं? राब्ता करना है उनसे फुल फ़ोर तो क मैं भाई उनके भाई को कॉल उनको करूँगी, भाई अपने को कॉल देवर करना। को कॉल करूँगी।